ओम शांति। आज 7 फरवरी 2025 के महावाक्यों में जो चिंतन है, प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, जो मुख्य आज बात पे फोकस कराया बाबा ने हमको कि बाबा को चलते फिरते याद करना है। आज की मुरली में बाबा ने हमें अनेकों अनेक बार कहा कि बच्चे चलते फिरते, कर्म करते, धंधा धोरी करते, काम काज करते, मुझे याद करो। मुख्य चीज बाबा ने बताया कि दो चीजें हैं, एक ज्ञान और एक याद, योग। तो योग तो संसार में कहा जाता है। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप को याद करते हैं, फिर अपने दोस्तों को याद करते हैं, फिर कोई भी होता है तो युगल को याद करते हैं, फिर अपने बच्चों को याद करते हैं। तो जब संसार में साधु बाबाओं के पास जाते हैं तो हम वहाँ पे वो जो योग सीखते हैं, तब ये योग शब्द आया। तो यहाँ पे भी हमने इसको सहज योग का नाम दिया, पर बेसिकली ये परिवार है। शिव बाबा हमारे रियल पिता है, आत्मा के पिता है, हमें ये ज्ञान मिलता है। उस वक्त हम झूठ में जी रहे होते हैं, अब ये सत्य होता है। तो जैसे हमने सबको याद किया जीवन भर, ऐसे ही हमें बाबा को याद करना है। तो योग शब्द सिर्फ एक संसार को समझाने के लिए है, पर राइट तो याद ही है। तो जैसे हमने सबको नेचुरल याद किया, तो आज की मुरली में बाबा ने ये पॉइंट भी कहा कि कोई कहे कि मुझे अ, याद करवाओ, याद में मुझे बैठना है, इसका अभ्यास करना है, तो ऐसी बात कोई भी अक्लमंद बच्चा नहीं करेगा। ये प्रश्न उत्तर में आया आज। क्योंकि इससे पहले हम अपने सगे संबंधियों को याद करते थे और आज भी याद कर डालते हैं। तभी तो बाबा कहता है कि देह और देह के सर संबंधों को भूल, सभी सगे संबंधियों को भूल कर सिर्फ एक मुझे याद करो। तो उस वक्त हमने ये थोड़ी कहा किसी को का अभ्यास कराओ याद करने का। तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं करनी। पापा को बच्चे कह देते हैं हम सभी, मेडिटेशन कराओ, संगठन में मजबूती जरूर मिलती है, पर हमें जो आदत डालनी है, जो हमारी याद की प्रारब्ध है, हम ज्यादा से ज्यादा सुबह के समय, जो अमृत वेला का समय है, 2 बजे से लेके 5 बजे तक, कोई भी आत्मा जब भी जिस समय उठती है उस समय फ्री है। नुमा शाम पे फ्री है कि भाई बैठ के ही याद किया है, पर अगर सेवा है नुमा शाम के वक्त तो सेवा करते याद करना है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से संबंधित जो भी हमारे मन में संकल्प चलते हैं, वही हमें बाबा के संग शेयर करने हैं। देहबान में आके उनको हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, एक तो वो हो गया। और एक हम आत्मा समझकर उन कर्मों को बाबा के संग शेयर कर रहे हैं मन ही मन, तो वो हमारी याद में काउंट हो गया और प्रारब्ध भी बन गई, और वो कर्म भी अच्छे से अच्छा हो गया। जो भी मन में कैसे भी संकल्प आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, तो बाबा को अर्पण करो कि बाबा ये संकल्प मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे कौन से संकल्प है, मेरे तो आदि और अनादि संकल्प है, देवता ही हैं। या अनादि संकल्प है, हमारी गुण शक्तियां कौन सी हैं, नेचुरल आत्मा की, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। तो जब वो हमारी नेचुरल है, तो ये जो सब हमें इसके अलावा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे है ही नहीं। तो अगर वो संकल्प भी क्रिएट होते हैं, वो हमें बाबा को सौंप देने हैं, अर्पण कर देने हैं। अच्छे संकल्प भी और बुरे संकल्प भी। और हर बात की उनसे चिट चैट करनी है, डिस्कशन करनी है, जैसे हम लौकिक संसार में करते हैं या लौकिक ब्राह्मण आत्माओं के संग करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिर्फ बाबा के संग शेयर करना है। अपने मन के संकल्पों को बाबा के संग शेयर करना बाबा की याद है। ये हमारी प्रारब्ध में काउंट होता है। फिर धीरे धीरे करते करते हमारे संकल्प पॉजिटिव होते चले जाएंगे, क्योंकि हमने हर संकल्प में बाबा को जोड़ रखा है। फिर बाबा को जोड़ने से धीरे धीरे जब पॉजिटिव संकल्प होने लगेंगे, तो मुरली के पॉइंट
जो बाबा हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे याद करो, बाबा की हमें महिमा करनी है, बाबा आपने तो हमारा जीवन बदल दिया है, ऐसी अनेकों अनेक जो सैकड़ों पॉइंट हैं, सम्मान है, अनेक बातें हैं, वो सब फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगे। हमारे जो मन के संकल्प, जब हम दिन में कई बार सम्मान कर लिए बहुत देर देर तक, एक सम्मान रोज अलग अलग नया ले लिया, तो उससे आत्मा प्योर होने लगेगी, बाबा की याद से पॉजिटिव होने लगेगी। फिर सदा ही पॉजिटिव संकल्प क्रिएट होने लगेंगे, और फिर उन्हीं संकल्पों के साथ बाबा के साथ शेयरिंग करेंगे। पर अगर कोई बुरे गलत संकल्प आ भी रहे हैं ऑटोमेटिकली अपने आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा के संग उनको अर्पण कर देना है, शेयर कर देना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा आया ही है हमारी बुराइयां समाप्त कर हमें देवी देवता बनाने, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो हर एक छोटी से छोटी बात, छींक आती है ना, छोटा बच्चा होता है, मम्मी मेरे को छींक आ गई, मम्मी मुझे नोजी आ गई, मम्मी मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, आज स्कूल में ये किया, पूरे दिन की दिनचर्या बता डालता है। ऐसे ही हमें सारी बातें, पूरे दिन की दिनचर्या, हर कर्म, छोटा बच्चा बन जाना है और बाबा को बताते रहना है। यही है या। हर संबंध से, रोज नए नए संबंध से, नए नए संबंध से बाबा को याद करना है। बाबा ने मुरली में आज अनेकों अनेक बार सिर्फ इसी बात पे फोकस कराया है। बाबा ने कहा कि कोई कहे कि भाई या बहन या दीदी कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, तो यह रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल रॉन्ग। हमें सारा ज्ञान मिल गया है, पहले हमें ज्ञान नहीं था, हम अपने आप को देह समझ रहे थे, देह समझ के ही हम आत्मा कर्म कर रही थी, और उस देह भान की वजह से हमसे विकर्म हो रहे थे। बाबा ने आके हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर यह अद्भुत ज्ञान दिया है, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज भी संसार में सिर्फ एक ही है, यही आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इसके अलावा हम कह देते थे पहले भक्ति में, अरे वो तो बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ी पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है। तो भक्ति करना, पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर स्पिरिचुअलिटी डिपेंड है वो ज्ञान ही नहीं है संसार में, तो वो स्पिरिचुअल कैसे हुआ। आत्मा और परमात्मा सत्य तो यही है। इस आत्मा और परमात्मा के सत्य के अलावा जो भी हम देखते हैं संसार में, सुनते आए हैं अब तक, जब तक हम ज्ञान में नहीं थे, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ असत्य ही है, रॉन्ग ही है। तो फिर वो स्पिरिचुअल कैसे हुआ। एक बाबा का ज्ञान, एक सत्य, यही है, और यही स्पिरिचुअल है। तो अब हम जब ये स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर नॉलेजफुल बन गए हैं कि मैं आत्मा इस देह के द्वारा कर्म कराती हूँ, तो दिन में अनेकों बार ये संकल्प भी क्रिएट करने हैं कि मैं, जैसे कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा ये कर्म करवा रही हूँ, मैं आत्मा करण करावन हार हूँ। ये हाथ या ये पैर करण हार है, ये सारी स्थूल कर्मेंद्रियां, आंखों से मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं कानों से सुन रही हूँ। ये संकल्प भी हमें क्रिएट करने हैं। इससे हमारा आत्मा का अभ्यास पक्का बनता है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपनी सारी स्थूल और तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्री, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, इनको अपने ऑर्डर पर मान चलाती हूँ। तो ऐसे अनेकों अनेक संकल्प हैं। बाबा को भी बताएं, बाबा मैं तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं तो वही जो बातें हमें अपने आप से करनी है वही बातें हम बाबा से करें। इस मुख के द्वारा मैं बोलती हूँ, इस मुख के द्वारा मैं मेरे बाबा को भोग खिलाती हूँ। हर आत्मा अपने अपने तरीके से जैसा उसको अच्छा लगता है वैसे वैसे बात करनी है। बाबा ने कहा कि जैसे वो आशिक माशूक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यूं बैठ बैठ के याद करते हैं क्या एक दूसरे को, चलते फिरते कर्म करते रहते हैं, और हमेशा याद एक दो में समाई होती है।
वहां बोला विकार की बात नहीं होती है। तो ये कलयुग की ही बातें हैं। हम जितने भी बड़े बड़े, आज किसी को 500 साल हो गए, किसी को 300 साल हो गए, जैसे हम नाम सुनते ना, हीर रांझा, सोनी मैवा, लैला मजनू, 800 साल पुरानी कहानियां हैं। आज तक एक बच्चे को भी कहानी तो नहीं पता, पर नाम जरूर पता है, लैला मजनू कोई है। क्यों पता है? क्योंकि वहां विकार वाला प्रेम नहीं था किसी में भी, इनमें। वरना प्रेम तो बहुत सारे लोग करते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ एक दूसरे को देखना होता है। हम क्या हैं? हम हैं उस माशूक के आशिक जिसको 63 जन्मों से याद किया है। अब वो मिल गया है। अब हम कहते हैं कि भैया हमें ये याद करना सिखलाओ। तो ये तो ठीक नहीं है। हम ही ने बुलाया है, हमारे कहने पे वो आया है, और फिर भी हम आज कहें कि भैया याद करना सिखलाओ, तो रॉन्ग हो जाता है। तो बड़ा सहज है अपने उस माशूक को याद करना। तो आज माशूक के रूप में उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने आशिक और माशूक का उदाहरण दिया है। तो जिस दिन बाबा साजन सजनी की बात करे, उस दिन साजन सजनी के रूप में याद करो। रोज पिता, टीचर, सदगुरु के रूप में तो याद करना ही करना होता है। और आज आशिक माशूक कहा, तो आशिक बनकर आज उस माशूक को याद करो, उस माशूक से बातें करो। फिर आज के वरदान में हमें सदगुरु जी ने वरदान दिया कि स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ सत्य पुरुषार्थी भव। तो जो बाबा ने कहा यथार्थ, यानी जो आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेगा, पुरुषार्थी है, वह कभी मेहनत या थकावट का अनुभव नहीं करते। सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। तो मोहब्बत एक प्रेम ऐसी चीज है जिसमें कभी भी मेहनत नहीं लगती। ये हम सबका अनुभव है जीवन में। तो प्रेम में ना याद करना आसान हो जाता है। तो हमें ज्ञान तो ठीक है, पर ज्ञान हो गया हमारा विवेक के द्वारा ज्ञान कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। पर जो भावना है, जैसे भक्ति में भावना के आधार पे भक्ति होती है, पर वहाँ अंधविश्वास अंधश्रद्धा है। पर यहाँ पे चूंकि हमें ज्ञान है, तो हमें अपनी भावनाओं को मारना नहीं है। 50% भावनाओं का काम है, 50% विवेक बुद्धि का काम है। तो और 50% मन का, मन और बुद्धि मिला के हो गए दिल। तो इस दिल से बाबा क्या कहता है, मुझे दिल से याद करो। तो उसमें भावना भी है और विवेक भी है। अंधश्रद्धा भी ना आए, और ये ना हो कि भावना ही खत्म कर दी। तो भावना के साथ जब प्रेम भाव से हम बाबा को याद करेंगे, बाबा को ऐसे प्रेम करना है जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते, अपने माता पिता को प्रेम करते, अपने सगे संबंधियों को प्रेम करते आए। उसके अंदर मोह था, पर अब अगर हमें मोह भी रखना है तो बाबा के संग मोह रखना है। तो जो हम जब प्रेम से बाबा को याद करेंगे, उस प्रेम में मग्न रहेंगे, तो फिर हमें सब कुछ सहज लगेगा। फिर अपने आप ही ज्ञान इमर्ज होता जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छा होता जाएगा। सिर्फ बाबा से हमें प्रेम करना है, और प्रेम से मीठी मीठी बातें करनी है, और बाबा को याद करना। मेहनत के पाँव नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी से चल रहे हैं। मतलब कि जब हम प्रेम करेंगे बाबा के प्रति, संकल्पों से उनके प्रति सदा सदा के लिए सरेंडर हो जाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा लगेगा जैसे बाबा चला रहे हैं हमको। मेहनत के पाँव से नहीं चल रहे हैं, उनकी स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। और उस स्नेह की गोदी में जब हम जाएंगे, तो हमें सर्व प्राप्तियां की अनुभूति होने लगेगी। तो उसमें हमारी आंतरिक खुशी रहेगी, और सर्व शक्तियों का भी हम अनुभव करेंगे। और आने वाले समय में जो बाबा अतीन्द्रिय सुख की बातें करते हैं, वो भी उस परमात्म प्रेमी बच्चे को अनुभव होगा ही होगा। अतीन्द्रिय सुख हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही सभी बच्चों को प्राप्त होना ही होना है, अनुभव होना ही होना है। फिर आज स्लोगन में है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव सतह होता है। स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय।
संसार इधर से उधर हो जाए, पर निश्चय अचल अटल अडोल रहे। सदा निश्चय, पीछे नहीं हटना है। तो फिर श्रेष्ठ जीवन, इसे श्रेष्ठ जीवन का अनुभव फिर पूरे कल्प में भी नहीं होता हमको। परमात्मा हमारे साथ है, बाबा साथ है हर क्षण। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में बताया कि अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। तो आज ये पूरे विश्व में ये अनोखा उदाहरण है हमारा एकता का। क्योंकि भारत में ही अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक तरीके का खान पान, और पूरे विश्व का कितनी भाषाएं, कितने देशों से कितने बच्चे, कितने बच्चों से अलग अलग बच्चे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा इसका क्या कारण है। दिल में एक बाप, इसका एक ही कारण है। और एक बाबा होने के कारण अनेक भाषा, अनेक मत, सब कुछ अनेक होते हुए भी मन का गीत और मन की भाषा एक है। क्योंकि सबके मन में बाबा है। आज हम सब जुड़े हुए हैं विश्व के 140 देशों से लाखों बच्चे, और आने वाले समय में तो 33 करोड़ जुड़ने हैं, और सब एक मत पे चलने वाले हैं। तो क्या कारण है। एक बाबा। तो इस एकता का एक ही कारण है, मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा का, प्यारे मेरे माता पिता जी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। हमेशा सदा बाबा के प्रेम में मग्न हो, सदा बाबा की याद में रहे। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।